Nerul Gymkhana, a citizen's crusade for sports, health, social welfare, and community bonding. The sprawling 6 acres of land of Nerul Gymkhana is ideally located and it's well connected from all the directions via road and rail. The existing facilities at Nerul Gymkhana consist of 4 synthetic tennis courts, the cricket academy, the floodlit box turf, multiple arenas for family functions and parties, a 500-seating amphitheater, a gym with state-of-the-art equipment with sauna, steam and massage rooms, the multi-cuisine resto bar, now with the unflinching support of 3,800 member families. The works of main Gymkhana building is in full swing. The funds for Olympic-sized swimming pool are fully allocated. Soon to follow, the plans of full-fledged badminton cum squash and bowling alley complex. So, make your move today and become a part of Nerul Gymkhana family, a destination for health, sports and family bonding. नमस्कार, बिजनेस के सितारे में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे सितारे हैं वो कुछ अलग है। उनका बिजनेस है नवी मुंबई की क्वालिटी ऑफ लाइफ को और बढ़ाना। ये आम आदमी है जो कि एक्चुअली क्रूसेड कर रहे हैं स्पोर्ट्स, हेल्थ और रिक्रिएशन के लिए। चलिए मैं आपको मिला दूं उनसे जिन्होंने आज नेरुल जिमखाना को एक पीक पर पहुंचाया है। सबसे पहले मिला दूं उनके डायनामिक चेयरमैन शशि पांडे जी से। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनके साथ में है डॉक्टर केपी शरीफ। पांडे जी तो चेयरमैन है, केपी शरीफ साहब ट्रस्टी हैं, परमानेंट ट्रस्टी ऑफ नेरुल जिमखाना। एंड उनके साथ में जो एक दिल कहा जा सकता है इस जिमखाने का, मिस्टर विकास शेट्टी, जो कि जनरल सेक्रेटरी भी है और अब ट्रस्टी भी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हो और बहुत बहुत बधाई हो कि हाल ही में ये जबरदस्त जो स्विमिंग पूल हम देख रहे हैं, ओलंपिक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल, इसका आप लोगों ने इनॉग्रेशन किया और अभी बहुत कुछ आना बाकी है। शशि जी, शुरुआत से करते हैं कि मैंने जैसे कहा कि एक तो पहली बात ये आम आदमी जो अक्सर क्लब्स में देखा जाता है कि या तो पॉलिटिशियंस होते हैं या टॉप कॉर्पोरेट वाले लोग होते हैं, और यहाँ पे आम आदमी ने ये वो कर दिखाया जो नवी मुंबई में अब तक किसी ने नहीं कर दिखाया। बिल्कुल सही कहा जज्जी साहब आपने। ये वाकई में एक ऐसा, मतलब मैं तो कहूंगा कि ये हम सभी लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि सन 97 में कुछ चंद लोगों ने मिलकर के अपने ड्राइंग रूम में, रोटरी के मेंबर्स थे मैक्सिमम, उसमें जो मेजर जिन्होंने लीड लिया, राजेश पुजारी हैं, ए के सिन्हा, अरविंद सिन्हा, सुब्रमण्यम साहब, ये लोग एक रोटरी को रिप्रेजेंट करते थे और सडनली उनके दिमाग में ख्याल आया कि नई मुंबई की जिस तरह से प्रोग्रेस हो रहा था उसको देखते हुए उन्होंने एक सोच लाई कि चलिए हम सिडको को अप्रोच करके एक 6 एकड़ की जमीन उन्होंने रिक्वेस्ट की। और आज वो देखिए 6 एकड़ की जमीन, सिडको वाज वेरी मैग्नानिमस दैट टाइम, they could allot a 6 acres land, because nowadays even getting a half a acre land is very, very difficult. So that time they also, when they saw the passion of this young members, that time 98 में they were all in a age bracket of 30-35 to 40-45. So that's how the journey began. So 98 में ट्रस्ट फॉर्मेशन हुआ। 9 लोगों ने, चंद लोगों ने मिलकर, 9 लोग थे उसमें, और 10-10 हजार रुपए की पूंजी डाल करके 90,000 रुपये कॉर्पस से ये क्लब की शुरुआत की। उसके बाद ये सबको जोड़ते गए, वर्ड टू माउथ ये सिलसिला चलता रहा। उन्होंने, कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मैं मेंबर बना, मैंने विकास को कहा, डॉक्टर साहब से कहा, वो मेंबर बने। तो ऐसे ही जो है ना काफिला वो बनता गया। और मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात ये बताना चाहूंगा कि हमने एक शुरुआत जो की थी राजेश के घर से की थी। उसके बाद हम राजीव गांधी ब्रिज जो आप देख रहे हैं, नेरुल और सीवुड पाम बीच को जो कनेक्ट करता है, उसके ब्रिज के नीचे हमने
3 से 4 वर्ष वहां निकाले। अच्छा। उसके बाद हमने एक गाला लेकर के यहाँ गणेश सोसाइटी में उसमें एक ऑफिस की शुरुआत की, और तब तक हमारे पास में जमीन के नाम पर कुछ नहीं था, और हम सिडको से स्ट्रगल कर रहे थे, लैंड के लिए एप्लीकेशन किए हुए थे। और सन 2000 में, डॉक्टर साहब 2000 की बात है, 2000 में हमको लैंड का पहला हिस्सा अलॉट हुआ। और तब तक मतलब बिना कुछ देखे लोगों ने जो एक विश्वास हम पर रखा, और 12,500, 15,000, 17,500 मेंबरशिप हमारा हर एक माइलस्टोन पे बढ़ता गया, और वो हम करीब 2.25 करोड़ के आसपास हमने इकट्ठा कर लिया था सन 2000 तक, जिस समय सिर्फ हमने सपने दिखाए थे लोगों को कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। बट वो लोगों का जो विश्वास था वो हमको उस स्थिति में पहुंचाया कि जैसे ही सिडको ने हमें लैंड अलॉटमेंट किया और एक डिमांड भेजा कि आपको इतना पैसा जमा करना है, यू कुड डू दैट। दैट वाज रियली अमेजिंग थिंग फ्रॉम द कम्युनिटी हु नेवर न्यू ईच अदर, और उन्होंने सिर्फ एक ट्रस्ट पे लोगों के इस मुहिम को आगे बढ़ाया। और हमको पहला लैंड का हिस्सा शायद 2000 में मिला, दूसरा 2002 में मिला, और 6 एकड़ की जमीन इस तरह से हमारे पास आ गई। और उस समय ये पूरी नई मुंबई में इस फेज में कुछ खास था नहीं, ये बंजर पड़ी हुई जमीनें थी, बहुत सारे यहाँ पर अप्रोच एक्सेस नहीं थे। पाम बीच बनने के बाद में ये सामने काफी लोगों के नजर में आने लगा, और हम दिन प्रतिदिन मेंबरशिप ड्राइव करते रहे, और उस मेंबरशिप को आज हम इस मुकाम पे लेके आए हैं कि अब हमें लोगों के पास में ज्यादा मिन्नत नहीं करनी पड़ती। लोग आते हैं, फैसिलिटीज देखते हैं, और they get really tempted to become a part of membership. And that's how today we are a family of close to 4,400 families are a member of this club. And मैं कहूंगा कि सभी लोग इसके मतलब जितने लोगों ने हम पे विश्वास रखा, जो हमारे वो 9 लोगों ने मुहिम छेड़ी, वो जो पायोनियर है, और उसके साथ हमारे बाकी लोग जुड़ते गए, और आम लोग जैसा डॉक्टर शरीफ ने भी बताया, बहुत ही सिंपल लोग, जो कोई बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट नहीं है, ना कोई बड़े पॉलिटिशियन इससे आता है, मामूली लोग हैं हम लोग, और इस क्लब को हम इस स्थिति पे लेके आए। आप सभी लोगों का इस पे बहुत बड़ा सहयोग हमेशा डे 1 से रहा है। आप तो हमें लगता है 2000 से जानते हैं हम लोगों को, एंड दैट्स हाउ दिस क्लब इज टुडे वी आर हियर। डॉक्टर साहब जैसे ये कह रहे हैं कि मामूली लोग ने ये किया है, मामूली लोग ने कुछ बहुत ज़्यादा ही काम कर दिया है, बट डॉक्टर साहब जैसे बता रहे शशि जी के शुरुआत में बहुत रिस्क फैक्टर भी था, क्योंकि ना वो इन्फ्लुएंस, ना वो पावर, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेना, तो वो क्या जज्बा था जो आप लोग एक साथ आए? In fact, actually, the driving thing was service, basically, to offer service, and they had actually a vision, what they want to create here, right? I mean, the master plan was there in the mind, and at that time, actually, it was need of the hour. We didn't have many facilities in New Bombay, and to the pioneers, like as she said, they were so passionate. In fact, the officials in Sidco, they were really impressed by that, and they found actually there is a lot of like commitment and enthusiasm in these people, and they expressed their confidence in them, and the land was given. Right. And true to their expectation, we could actually deliver to a great extent. You will find that this particular pool was inaugurated within 2 years of our allotment. 2004 we inaugurated this pool, and in 2007 we completed the phase 1 where we have the gym and then the restaurant, etc., and other facilities. So we always were actually in the forefront of delivering whatever commitment we had given, and we could actually come to the expectations. And it was the need of the society, basically, True. Yeah. नीड ऑफ द सोसाइटी की बात करें शनि साहब, क्लब है, फैसिलिटीज है, स्पोर्ट्स इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट, एंड बहुत की होता है किसी भी शहर के लिए, एंड दैट नेहरू जिमखाना ने हमें बहुत बड़े स्टार्स दिए हैं वो दिन। हाउ हैव यू ऑल वर्कड ऑन दैट एस्पेक्ट? देखो, Nehru Gymkhana's main objective is to promote sports. At the same time, you have seen the infrastructure. Nehru Gymkhana always seen that we should give good infrastructure. Without good infrastructure, you cannot produce a good player. And today you have seen Mumbai Cricket Association is associated with, and a lot of players are representing Mumbai, and one of our player, Jahangir, is representing India under 16. So that is the vision what we keep, not only for cricket, for swimming or tennis also. Recently, one of our boy has represented India also. So our vision is always big, our passion is there, and the infrastructure is there. Now the swimming pool. Now this is the first. Tomorrow we are having a state level swimming competition, and we want to groom
youngsters now. We want to set them a platform in New Bombay. एंड यहाँ पे जो बच्चों ने किया है आज, लाइक यू सेड, बहुत इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं, रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, एंड खुद आपके मेंबर के जो बच्चे हैं आज कौन से चैनल से कहाँ कहाँ जा Yes, रहे yes. हैं. Shubham Nanmali is one of True. them. He started his career in the small pool. जी. So it's a pride for us. He was awarded the Tenzing Norway Award. He's a Right. student from this. He started his career here. मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि फैसिलिटीज तो हो जाती है, नाम के लिए ट्रेनिंग भी हो जाती है, बट एक डेडिकेशन मैंने देखा है यहाँ पर, चाहे क्रिकेट का हो चाहे पूल का हो, ये क्या खास बात होती है? Because sir, हमारे जो ट्रस्टीज और मैनेजिंग कमेटी है ये फ्रीक्वेंटली मिलते हैं और एक प्लान चॉकआउट करते हैं कि हम लोग फ्यूचर में बच्चे लोगों को क्या दे सकते हैं. जैसे कई बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री ट्रेनिंग भी दिया जाता है. क्रिकेट में, स्विमिंग में भी अभी हमने स्टार्ट किया है. जी. तो ये एक पैशन है. जरूरी नहीं कि हमारे सब ट्रस्टी सब स्पोर्ट्स पर्सन है, जी. लेकिन जो पैशन कैरी करते हैं उनके साथ, वो हमको ड्राइव करता है True. आगे बढ़ाने. शशि जी, I would like to add on what Vikas Ji. says. I mean, this cohesive working amongst there is 3 layer of monitoring in the overall management of this group. One is of course trustees and a board of trustees is one. Then there is a managing committee which is an elected body, and of course for overseeing that we have a president who is nominated for the trust board and couple of trustees as a co-optee in that, and the volunteer. एंड ये बेस हमारा शुरू होता है वॉलंटियर से. वॉलंटियर्स जो बिना सेल्फलेसली जो काम करते हैं, और जैसा विकास ने एकदम सही कहा कि वो जो पैशन है, भले वो स्पोर्ट्समैन खुद नहीं होंगे, लेकिन उनको एक लगता है कि अपने पास अगर इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्हाई नॉट टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी. एंड दैट्स हाउ दिस कोहेसिव वर्किंग amongst the team, amongst all the 3 bodies, trustees, managing committee and volunteers, that drives the whole thing. And it is run in a very very professional way, very democratic. ऐसा नहीं है कि 2 लोग मतलब ऊपर से नहीं भाई उन्हीं का चलता है, या वो चेयरमैन वो फलाना है या ये है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर. Even a smallest volunteer who could be the new entrant into the that members, even he has all the authority and power which is bestowed upon, and he is allowed to work democratically. And that's how this cohesive working helps in nurturing lots of young blood and sports enthusiasts, and today they have achieved this accolades. बिल्कुल शशि जी, जो आप बात करें बहुत सही, क्योंकि मैंने भी ओवर द इयर्स आई हैव सीन दिस क्लब ग्रो, और आप लोगों की वर्किंग बहुत क्लोज तरीके से देखा है. माफ कीजिएगा, बहुत सारे क्लब्स में ये इंटरनल पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस को लेके बहुत इश्यूज हो जाते हैं. आप लोगों के हमेशा मैंने देखा है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं. इवन ट्रांसफर ऑफ सो कॉल्ड पावर जो आपके केस पे भी हुआ, बहुत स्मूथ हुआ, बल्कि सामने से ऑफर हो रहे हैं. तो ये बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है. ये पद के लिए ईगो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है. बिल्कुल सही कहा. इसमें हम लोग में से किसी लोगों ने कभी तक आज तक ये इच्छा नहीं जताई कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है या मुझे चेयरमैन बनना है. ये अपने आप जो हुनर जिसमें रहता है उसको एक कलेक्टिवली डिसीजन लिया जाता है कि भाई इसमें ये पोटेंशियल है, ही कैन लीड द वे. लाइक विकास का ये 2nd टर्म मैनेजिंग कमेटी में एज ए सेक्रेटरी है. ये डेमोक्रेटिकली द वे विकास हैज बीन फंक्शनिंग, एंड वी थॉट दैट, हम जैसा आपने कहा ना कि इधर कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि किसी को ये बनना है. हम तो वो कह सकते हैं कि बकरा ढूंढते हैं कि भाई ये फलाना आया, इसको कुछ काम है, इसको दे दो 2 काम, इसको दे दो. एंड इफ ही परफॉर्म्स then it's good for us. We can always have him, because आज हम लोग सब 25-27 साल से जुड़े हुए हैं. अब हम लोग को भी लगता है कि नए ब्लड आने चाहिए, नए लोग आने चाहिए, क्योंकि हम कितने दिन इसको, और एनर्जी तो कम नहीं दिखती. एनर्जी अभी तक माशाल्लाह मेंटेन है, वो रहेगी. और बट हम चाहते हैं कि नए नए लोग जुड़े. आपने देखा होगा कि हर फंक्शन में, हर मीटिंग्स में हमारी एक अपील होती है लोगों से, जो भी मेंबर बनता है, कि वो आए एज ए वॉलंटियर, ज्वाइन करें. और for all you know, after 3 years they could be a part of managing committee. After 5-7 years they could be a trustee. हमारा ऐसा कोई नहीं है कि जो ट्रस्टीज बने हुए हैं वो तो परमानेंट जिंदगी भर ट्रस्टीज रहना, ऐसा कुछ नहीं है. आए लोग काम करें, कम्युनिटी के लिए अच्छा करें. आज एक सिडको ने बहुत अच्छी चीज की कि ऐसे एकदम सेंट्रल प्लेस पे 6 एकड़ की जमीन हमें उपलब्ध कराई, और जो सेंट्रली लोकेटेड है, सीवुड स्टेशन, नेहरू स्टेशन के बीचों बीच है. हार्डली सीवुड मॉल से आप 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है. तो ये it is a blessings, and one should take an advantage of this. That's why we keep on, every stage we keep on promoting the membership and all. I mean, in a very professional way, we keep on informing
hammering the people, the community that भाई membership ये stage तक ये है, इसके बाद ये होने वाला है, आप तुरंत बन जाए member. And that's how, and I think last about 4 months we must have made about 160 members. 160 members, and this month itself, till yesterday, we have crossed 58 members. And in the next 3-4 days, as membership drive is about to get over this phase, ka 30 तारीख को, and we are expecting another 40-50 members in the next 4 days. So the family is growing. People, new faces are coming. People are coming from Kharghar, from Chembur, from Ghatkopar. That's how I think this organization has to grow, and this club has to be one of the best club in India, I would say. Not only in Bombay, in India, this could be one of the best club. And with the passion which we all carry, I think that dream has to come into reality. डॉक्टर साहब, जैसे बात कर रहे हैं मेंबरशिप का भी, जैसे हम बता रहे हैं कि सभी व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम उस पर भी डिस्कस करें कि भाई मेंबरशिप रेट्स बढ़ने वाले हैं और बहुत जल्द, तो मेंबरशिप ले लें। एंड ऑलरेडी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। नेचुरली क्लब नीड्स फंड्स, जिस तरह से ग्रो हो रहा है, ये हो रहा है। बट एक बहुत की एस्पेक्ट आप लोगों का जो ग्रोथ कर रहा है वो रहा है ह्यूमैनिटेरियन, जो आप लोगों का अप्रोच रहा है कि इट्स नॉट लाइक कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ मेंबरशिप तो मैं ऐश कर रहा हूँ और बाकी के लोग नहीं कर सकते। उस पर आप बताइए कि किस तरह से आप लोगों ने बहुत प्रमोट किया है। See, basically, like when we started the club, 2000, we launched a mission called Mission 2010 for the Commonwealth Games. In fact, at that time, we spent about 1 crore of rupees training children who are promising, who can actually represent Commonwealth Games in 2010. It started in 2002. Okay, that time we didn't have much money, and this money was actually raised, for this particular service, And then a lot of children were actually trained, and one of the child has gone to scale the 7 seas, and he won the Tenzin Norgay Award and Chhatrapati Shivaji Award in the state. Shubham. Yeah, Shubham Manmali, and a lot of other children have actually reached the state level and the national level. Like even Ansari was part of that. He was in Mumbai He was and part India of that part, and so that particular thrust was there in our purpose. And then we used to actually do service for the community, like whether it is a calamity, whether it is a pandemic. Always we were there for the relief as well as for the rehabilitation. Then in 2021, when actually this COVID happened, we needed to give a concerted, effort. So we thought we have to set up a humanitarian wing wherein we can actually make a subcommittee and then raise fund and then serve the members, the community better. And in that aspect, actually, we registered with CSR also. CSR registration we got, and then we started approaching the corporates for the CSR fund. Now that CSR wing or the humanitarian wing came actually into existence, and when you actually, when we completed the swimming pool, we adopted 2 children, from the physically disabled, challenged children from financially poor background, and they are actually admitted to use the swimming pool. Likewise, whether it is cricket or whether it is tennis, whether it is, even gym, if they are poor and if they are needy, we always, give a help and they can actually use this facility, right? And we also got, quite about 20-30 lakh rupees by way of CSR funds, which we are, deploying in many areas. Now our focus is actually for education. For the financially challenged families. We are now on the verge of completing or starting a project actually taking children in the age group of 3 to 6, for rag pickers and financially challenged families, and we have got the help of a very professional and trained teacher. She will actually interact with them, teach them English, mathematics, etc. By the age of 6, these children will be ready, or they will actually become equipped to join any good school. Otherwise, they don't have a future, basically. They remain that way. So this is the project which we are going to start immediately, and we already got the fund for that. Meanwhile, we are also doing a project actually for making this baling machine for the rag pickers, for processing their rag they collect. And it is, going to be set up at Hanuman Nagar in Turbe. And it will be in association with NMMC also, it's a project which is approved by them. So we feel actually we owe something to society, and it's time that we can give back to society. And as you rightly said, it may be actually a kind of higher
income, but then we will not actually deprive a man without having the means, any facilities that is there. And we actually ensure that they will also be a part of this place. So this And is that's how we want to basically actually going beyond the call of duty actually. call of unity, basically. Like, I mean, और आई and थिंक मेरे ख्याल से ये आम आदमी ही ये yeah, कर सकते हैं yes, क्योंकि yes. एजेंडा नहीं है। we owe to the society, basically. Like, विकास जी जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है कि इस तरह से सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप तो सामने ग्राउंड लेवल पे बिकॉज आप स्पोर्ट्स से इतने इन्वॉल्व है, ये जब बच्चे आते हैं, ये सेक्शन आते हैं, तो आपको किस तरह का एक रिएक्शन मिलता है? ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन तो बहुत मिलता होगा, बहुत मिलता बट है। व्हाट इज द काइंड ऑफ रिएक्शन यू गेट फ्रॉम? So I feel happy, because people come from far off to here, this place. And because of the infrastructure, the training what we impart to young students here, and the encouragement we give, the platform, the training, and also the tournaments we allow them to play. So that exposure they don't get everywhere. True. There are a lot of, I will not name the clubs from where they have come because they say the training what you all give here. I'm not talking only about cricket. Tennis, swimming or gym. They're saying, it is the best thing to come here. There is some positive vibe here that encourages us to move forward here. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक नाम के लिए नहीं हो रहा है कि भाई हमने बता दिया है कि हम इनको दे, बट एक्चुअली यू आर सो सीरियसली इन्वॉल्वड और कोई भेदभाव नहीं है इस ट्रेनिंग Yes, में yes. फिर। The problem is that our people, people say, human beings are night dreamers, but here, Gymkhana people are daydreamers. They dream a lot, that this is going to come. And that is happening here. I could see. And there for last 20 years, I could see the changes. And it's the best platform because we are giving something back to the community, not only in sports, but now the humanitarian wing also has come on. So that is satisfaction. Like-minded people are there. ड्रीम्स कम ट्रू। Yeah. शशि जी, एक्चुअल जो प्रोजेक्ट्स के बारे में उनके बात करें, क्योंकि हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, ग्रोथ हो गया, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स आ गए, क्योंकि क्रिकेट का तो आपका चल रहा था, टेनिस का चल रहा था, अभी स्विमिंग पूल के बारे में कुछ बताइए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे सोचा, और उसके आगे भी जो आप लोग बिल्डिंग अभी तैयार हो रही है, ये देखिए अभी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में जो 2007 से हमने काफी कुछ चीजें लोगों को मुहैया कराई हैं, जिसमें 4 टेनिस कोर्ट्स विद द फ्लड लाइट्स व्हिच इज डूइंग वेरी वेल, स्मॉल पूल व्हिच वी हैड फ्रॉम 2004 से तब से चला आ रहा है एंड बहुत अच्छा इसको हमेशा रिस्पांस मिलता रहा। तो डे वन से हमारा एक था कि ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बनाना है। तो बीच में हमने कई लोगों ने कंटेम्पलेट किया कि अरे यार ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, इट विल बी लाइक अ व्हाइट एलिफेंट, हाउ टू मेंटेन इट, but then we were very confident that if we have committed swimming Olympic size pool, let us do it. It was a big project. Almost about 9 to 10 crores has gone into building this world class pool, and this was done in a record time. This I think in the span of 18 months the entire tendering and those things started, but execution happened in 13 to 14 months. We, our volunteers, few of us stood day in day out to ensure that this is given before time, and we could be successful in doing that. And we are getting a huge response for this swimming pool. And now going forward, the kind of plans which is yet to come in complete the second phase and then subsequently the third phase. So second phase का you have already seen that building, circular building. बहुत इंटरेस्टिंग उसका concept उसके लिए भी बड़ा ये रहा, लोगों ने बोला यार ये सर्कुलर बिल्डिंग क्यों, इसमें जगह वेस्ट होता है, ये होता है। हमने बोला नहीं भाई, ये आर्किटेक्चरल डिजाइन जो था, हमने 2000 में एक कंपटीशन रखा था एंड दिस वाज बेस्ट डिजाइन आर्किटेक्चरल फॉर नेहरू जिमखाना। So that time Gerard Dicuna from Goa, it was his conceptualized, he had conceptualized, and this round shaped building was that time floated, this idea was floated by him. He said let's not change our basics and let's do it in that way. And now after making this structure, the round building, people have been appreciating like anything. It's come up very well. So this will house a big banquets which could take care of 400 to 500 people in a basement. Then on a ground level, we have a cafe, come bar. Then along with that, for corporate meetings, which could house 100 to 150 people. Then there is a library plan and a admin office also would be there. On a first level, we have card rooms. We have one pure vegetarian restaurant. Then we have planned for a multi-cuisine restaurant, which could be aligned with the terrace of this old structure, which is already existing. And then above that would be a snooker cum bar that will be facing to the pool side. Along with that, 10 guest rooms are initially planned, and 10 guest rooms. And on a terrace, we have an sky lounge proposed.
So these all tendering is already on the tender. It's on a tender stage. BOQ is being prepared, and in all likelihood, in next 45 days or so, we should be able to float the tender. This is going to cost us more than 22 to 25 crores for the entire interior. So that's why we are on a spree of membership drive, so that the more the members, we get a fund and we complete that phase 2 on time. So this is about phase 2. And then thereafter we have the third section, that is phase 3. So phase 3 we will be having about 5 wooden badminton courts, and then there are 2 squash courts and a bowling alley. That is planned for the third phase. And along with that, looking at the parking space constraints, we could be going for 2 to 3 level podium parking along with that. And this is as per our existing plan. And if everything goes well, and we have been hearing that there is an increase in FSI being given by CITCO. If that happens, we could add on more rooms, 20 to 25 rooms in that, and another banquet hall, which could be, pillarless kind of big banquet hall. So the third phase is likely to begin in the next 2 to 2.5 years time, once our the second phase gets completed, which is envisaged to be completed by end of 2025. So I think another by 2027, the entire club, whatever was visualized in year 2000, that should be ready for the members to use it. And I'm sure with the the designs and the architectural design, which is already been a final stage, this will be indeed a best of the club. And a couple of more things we are adding, in fact, next month, which is slightly new. That's a pickleball. Pickleball 4 courts we are creating. The work is already on. As I've observed while coming. Left hand side there is an soling work on, and then PCC concrete is to be done. So along with that, there will be one separate court which will be meant for volleyball and skating ring. It will multi-purpose court which can take care of both the facilities. So both these facilities should be up by third week of May. So just before the third, that same place, we will be going ahead with the third phase, which could take another 2.5 years. So by till that time, we will be using this for the pickleball and volleyball court. So, I mean, all for sports. I mean, like Vikas has rightly mentioned, I mean, people over here, the other clubs, what we see, it is more onto the recreational, आना है, दो पैक ड्रिंक लेना है, पार्टी करनी है. हमारा वो मकसद नहीं है. Of course, पार्टियां भी होती रहेंगी, लेकिन उसके साथ में जो मेजर फोकस है, वो कैसे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए. क्योंकि आजकल के जो बच्चे आप देखते हैं, वो सिर्फ अपने टैब में और घर के अंदर बैठ करके जो भी इंडोर गेम्स है उसी में लगे रहते हैं. किसी को धूप और गर्मी से बड़ी एलर्जी सी रहती है. हम चाहते हैं कि बच्चे घर से बाहर निकलें, और वो तभी पॉसिबल है क्योंकि क्या है कि जगह कॉम्प्लेक्सेस में है कम. तो जो स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स है सब है, तो उनके बच्चे लोग यहाँ आए, मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा यूज करें. एंड आई एम श्योर जो विजुलाइज किया है हमने, वो 2 से 3 साल में पूरी तरह से इसको विराम देंगे. एंड उसके बाद हम भी 60 प्लस, डॉक्टर साहब से 60 प्लस हो चुके हैं, हम लोग भी जब 60 प्लस हो जाएंगे तो एक बना बनाया क्लब में हम भी शायद उसका आनंद ले पाए. अभी तो हम आते हैं तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में लगे रहते हैं, क्लब का कोई आनंद हम नहीं ले पाते. तो जैसा आपने विकास को पूछा कि लोगों का क्या प्रतिसाद रहता है, क्योंकि लोग बड़े उत्साहित होते हैं जब भी हमको देखते हैं, तो वो 4 अच्छी चीजें और 1-2 शिकायत भी लेकर के आ जाते हैं. तो हमको बड़ा मतलब डिप्लोमेटिकली सबको हैंडल करना पड़ता है, सबके एस्पिरेशंस को, सबके एक्सपेक्टेशंस को. बट पूरा मिला करके एक संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन है. तो शाम को जब हम ऑफिस से बाहर से 7 बजे 6:30 बजे एक चक्कर, हमारा एक नियम है, हम कहीं भी रहे पूरे दिन, शाम को 1 घंटे के लिए यहाँ आते हैं. और जब हम देखते हैं कि पूरे कैंपस में देयर आर अबाउट 300-400 किड्स प्लेइंग वेरियस स्पोर्ट्स with their parents coming, escorting them, and when we see the smile on the faces, I mean, that's the real satisfaction. Then we realize that yes, we have given something to the community. Yes. Giving back to the community. Doctor has always been saying that, and he's the real inspiration. He and Mr. Vinu Raina, both of them are, always keeps on hammering to this another level of bodies, जैसे managing committee हो, trustees हो गए, कि शशि ये करना है, विकास तुमको ये कल पूरा करना है. तो ये जो जज्बा है ना,
ये आपको हर जगह नहीं मिलता है। We in fact work together like that. फैमिली जैसा एटमोसफेयर, हमारी फैमिली अब यही है सर। बिल्कुल हमारे अपने जो ब्लड रिलेशन जो है वो है अपनी जगह पे, लेकिन आज हमारा कुछ भी होता है, हमारे साथ में कोई सुख कोई दुख कुछ भी रहता है, तो हमारी सबसे पहले फैमिली जो खड़ी रहती है ये है। और उसी का असर दिखाई दे रहा है। ऑन दैट पॉजिटिव नो, फाइनल वर्ड विकास जी, जिस तरह से भी शशि जी ने गिनवाया, कुछ छोड़ा नहीं है आप लोगों ने भी, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। 100% आ जाएगा सर। मैं बोला ना, हम डे ड्रीमर्स है। हम दिन को ड्रीम करते हैं कि ये सब आ जाएगा, और जो आप ड्रीम करते हैं, नियत अपनी अच्छी है जी तो होना ही है सर। बिल्कुल सही बात है, नियत की बात रहती है। फाइनल वर्ड आपसे भी डॉक्टर साहब के, एक कंप्लीट एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, एक बहुत अच्छी खुशहाल माहौल में, नियत बहुत साफ है। Yeah. आप फाइनली क्या कहना चाहेंगे? In fact, actually, like as Shashi said, when we complete the whole project, it will be a resort, it will be a True. sanctuary, and it will be a sportsman's paradise. I True. can bet on that. True, A complete resort where people like to keep coming again and again, a sanctuary and a sportsman's paradise. And this will be that. I'm very, very confident of that. Am I right, Shashi ji? एब्सोल्युटली। शशि जी आपका फाइनल वर्ड? फाइनल वर्ड में हमेशा हमारे आपके माध्यम से, आप चूंकि हालांकि आप लोग का फाइनल कभी होता नहीं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ करते ही जा रहे नहीं, हैं। वो तो होता रहेगा, वो सिलसिला हमेशा चलेगा। लेकिन अभी जो 3 दिन 4 दिन रह गया मेंबरशिप ड्राइव, जो हम ये वाला फेज का क्लोज कर रहे हैं आपके माध्यम से, चूंकि ये मंथ एंड में आप शायद आजकल में टेलीकास्ट आपका ये जो हो प्रोग्राम, तो मैं सबको यही आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक निस्वार्थ सा एसोसिएशन है, इसके साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए, और हमने जो ये विजन क्रिएट किया है इसको पूरा करने के लिए आप सभी का सहयोग लगेगा, सपोर्ट लगेगा। और लिमिटेड नंबर, वी विल बी ओपनिंग द मेंबरशिप एट अ फ्रेश न्यू रेट्स, that will be 5 lakhs rupees including GST. There is a substantial gap of almost about 1,80,000. So this is one request which I appeal to majority of viewers of yours to take a call, come down before 30th night 9 p.m, enroll yourself as a member and become part of this proud family. There are a couple of things for the existing members also. Existing general members who have enrolled themselves in past, they can upgrade them by paying 1,40,000 rupees, and they can be a life member. Else the life member will be 5 lakhs. And even for amnesty, there is a children membership. Gift your child. I mean, generally as per the constitution, it is at the age of 21 you can avail that membership. However, as a special case for this temporary period, we have offered that any age group beyond 10 years, up till even 40-50 years, they can enroll themselves at 50% of the existing membership rate, which is 1,32,500. You gift your child, who could be 10 years, 12 years now, give them the membership. After 18 years, they can enjoy this membership. That time, perhaps all you know, membership could be 25 lakhs rupees. It may not be affordable that time. So, as we require huge fund for completing our first phase to starting our third phase, we need more support from the community, and that can only happen if you come and join us. Yeah. That's it. In fact, it's a movement. True. They have to join the movement. Join the movement. Well said, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें इंसाइट्स दिए, एंड लाइक आई सेड, इट्स एन एक्सपीरियंस, एंड कंप्लीट एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल रहा है। जैसा शशि जी ने कहा कि बहुत लिमिटेड टाइम अब है अगर आपको मेंबरशिप ले लेना है, क्योंकि बाद में ऑफ कोर्स रेट सब्सटेंशियली बढ़ जा रहे हैं, और फिर भी मुझे तो ये कहना है कि बढ़ने के बाद भी जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, इट्स स्टिल वैल्यू फॉर मनी, मोर देन योर वैल्यू फॉर मनी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि इसी तरह से मैं एक चीज ऐड करूंगा, वीनू रैना हमेशा यही कहते हैं कि नई मुंबई में जो बिल्डिंगें बन रही हैं उसका पार्किंग स्पेस इज अवेलेबल एट 8 lakhs to 10 lakhs rupees minimum, and our club membership is currently 3,13,000. बिल्कुल, You know, एक कार पार्किंग के रेट पे 3 मेंबरशिप हो सकती है। So the choice is yours, and I'm sure. तो अपने आप को आप नेहरू जिमखाना में ही पार्क कर लीजिए। और इसी के साथ बिजनेस के सितारे में इतना ही, यही कहते हुए कि एक आम आदमी का जो पावर है वो आज हमें दिखाई दिया कि क्या कर सकता है और क्या करने का जज्बा दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। Thank you very much. नमस्कार। Thank you very much.